शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर कुछ दिन कुदरत के आगोश में सुकून से बिताने हैं तो आपको कानाताल आना चाहिए। उत्तराखंड का ये एक छोटा सा शहर है जो मसूरी और चंबा के बीच पड़ता है। बहुत ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहाँ से आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और जो वक्त आप इस जगह बिताएंगे वो आपको ताउम्र याद रहेगा। करनातल के इस सफ़र में ना तो मैं अकेला निकला और ना अपनी बाइक से निकला। मेरे साथ हैं मेरे ऑफिस के सीनियर मैनेजर्स और हम सब जा रहे हैं फोर्स ट्रैवलर में। तो भाई मुझे बोला गया था 10 बजे तक राजौरी गार्डन पहुंचने के लिए, लेकिन अभी 9:45 बज रहे हैं और गाड़ी को ऐसा पता नहीं है और मोस्ट ऑफली गाड़ी 10:30 पौने 11 से पहले नहीं आने वाली। तो ये पीछे मॉल था राजौरी गार्डन का, मैं तो यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ आके थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेट्रो स्टेशन का तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत वेट करने के बाद आखिरकार गाड़ी मेरे पिकअप पॉइंट पे पहुँच ही गई और गाड़ी में घुसने के बाद जो माहौल था उसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। बात ऐसी है, अभी हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऑल्दो यहाँ पर 11 लोग थे लेकिन अभी सब लोग पहुँच नहीं पाए हैं, मतलब सब लोग को पिक नहीं कर पाए हैं। तो एक ऐसी लोकेशन पर अगर फंस गए जहाँ पर मैप कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और अभी हम वेट कर रहे हैं। देखो अब कितने देर पहुँचते हैं। हाईवे पे गाड़ी लगा दी है, अभी हम दिल्ली में और रात के बज रहे 12, एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। हेलो 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 हेलो, चलो 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 चलो। बहुत बढ़िया। 80 की स्पीड से चलती गाड़ी और उसमें चलते पहाड़ी गाने, कैसा रंगीन माहौल था, मैं शब्दों में क्या ही समझाऊं। पर्पल मेरी टी-शर्ट से मैच करता है। सर आइसक्रीम आप भी कहाँ हैं? एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिप है ये है फुल एंजॉयमेंट वाली ट्रिप। आप लोगों को रहना पड़ेगा इस ट्रिप में पूरे टाइम जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो जस्ट स्टे विद अस एंड एंजॉय द एंटायर टूर। थैंक यू। दिल्ली से 7 घंटे सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं जहां हमें मिलता है दिन की पहली चाय का कप। भाई बहुत छोटी जगह पे हम लोग रुके हैं चाय के लिए, नाश्ते के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। पूरी रात तो सोने को मिला नहीं, पूरी रात नाच गाना चलता रहा और अब ये आलम है कि नींद आ रही है लेकिन सोने का नहीं है। ठीक है, सोने की नहीं रखे क्योंकि हम लोग घूमने आए, सोने नहीं आए हैं। तो चाय पी लेते हैं। इतनी सुंदर वादी है, देखो कितना सुंदर नज़ारा है और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, उस तरफ लाली है, थोड़ा थोड़ा कोहरा और धुआं भी है। अभी सूरज नहीं निकला था और आसमान की लाली दिल को छू रही थी। रात भर उधम मचाने के बाद सब लोग ऐसे सो रहे थे जैसे अपने घर के काउच पर लेटे हैं। खैर थकावट होना लाजमी था। एक मैं और जेके सर पूरे सफ़र में जागते रहे और हसीन नज़ारों के मज़े लेते रहे। 370 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन कानाताल पहुंचते हैं जहां हम रुके थे ब्लिस ऑफ नेचर में। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, करनातल पहुंच गए हम और बहुत ही सुकून भरी पीसफुल जगह है ये और बहुत ऊंचाई पर है। तो जस्ट अभी हम पहुंचे, सुबह के 7 बज रहे हैं। हवा ठंडी ठंडी चल रही है लेकिन उतनी ठंडी भी नहीं है कि जैकेट पहनने लगे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, और प्लस व्यूज़ जो है पहाड़ एकदम, हम बहुत हाइट पर है तो हमें वैसे पहाड़ों की जो श्रृंखलाएँ होती है ना, जो उनकी रेंज होती है वो अलग से दिख रही है। तो जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी है और बहुत शांति वाली है। कोई शोर शराबा नहीं, बस पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। तो रात भर तो सोए नहीं गाड़ी में, पूरी रात हल्ला मचता रहा, डांस मच चलता रहा। तो मुझे लगता नहीं आज सोने को मिलेगा। फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और फिर हम ये यहाँ पर बहुत बड़े झूले और एक्टिविटीज़ होती है वो सब
ओपन होगी शायद 11-12 बजे तक, फिर हम ट्राई करते हैं आज। ये हमारे बेस्ट रिजॉर्ट के साथ ही है। यूँ तो ये होटल ठीक ठाक था, लेकिन मैं आपको ये होटल बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये होटल कई पैरामीटर पे खरा नहीं उतरा। इसकी जगह मैं आपको एक बेहतरीन होटल दिखाऊंगा, अभी वीडियो आप देखते जाइए। सफ़र में किसी की नींद पूरी तो हुई नहीं थी, तो सब वेट कर रहे थे कि नाश्ता मिले और हमको 2-3 घंटे सोने को मिल जाए। इस होटल का खाना बहुत सही था, एकदम घर का स्वाद। तो अगर आप कहीं आसपास रुकते हैं तो आप खाना इस होटल में आकर खा सकते हैं। सुबह की मीठी मीठी धूप में बैठने का मज़ा आ रहा था। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि सुबह के 11:30 बज गए और बहुत तेज़ धूप निकल आई है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है तो स्वेट शर्ट पहननी पड़ी है। तो फिलहाल 1.5-2 घंटे की नींद सबने ले ली है, तो थोड़ा सा एनर्जी रिट्रीव हो चुकी है। पीछे ऊपर में गेम्स चल रहे हैं, वहाँ पर गाने भी चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़े बहुत गेम्स ट्राई करते हैं, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। साइकिलिंग है, जिप लाइनिंग है, और ऊपर से वहाँ पर बहुत बड़ा झूला लगा है जो हवा में उड़ता है। तो चलो फिर एक बार वो ट्राई करते हैं। और फिलहाल कनातल में बहुत लिमिटेड चीज़ है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सही जगह है एकदम। मतलब आइए, आराम से बैठिए, बातें बातें कीजिए, नाश्ता पानी कीजिए, एंड यू विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स। तो चलो फिलहाल कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स ट्राई करते हैं। भाई साहब, लाइफ का असली मजा तो हमारे पास है भाई साहब। ये देख रहे हैं हम नज़ारे, इतना डरते मैंने पहले कभी नहीं किया है, लेकिन अगर कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अमेजिंग, दिस ब्यूटीफुल। भाई जितनी ताकत है उसी ज़्यादा साइकिल चल रही है। और आहा, सही हो रहा है भाई साहब। अच्छा थोड़ा बहुत तेज़ से चला रहा है ताकि जल्दी सफ़र खत्म हो जाए, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन सही बता दूँ, मुझे डर लग रहा है। और अब मैं कैमरा बंद करके पहले साइकिल पर फोकस करता हूँ, क्योंकि हिल रही है जिप लाइनिंग। थोड़ा सा रह गया है। प्रभु, वाओ। तो भाई बात ऐसी है कि एक्टिविटी सारी हो गई है और लंच भी हो गया है। अभी इस टाइम 2 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। एक ऊंचाई पर एक टेंपल है और वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है देखने के लिए, और शायद सनसेट भी वहीं देखेंगे। तो बस चलते हैं, गाड़ी में फटाफट लोग बैठेंगे और हम निकलते हैं। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। और ये मई का महीना है, दिल्ली में एकदम तपती गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, मस्त झकास। लीड बाय एग्जांपल्स। बिल्कुल गलत बात है, बस हट जाओ। अब ये लोग कर रहे तो दो ही नहीं। अरे कपड़े से हो जाएगा दीपक, रहे तो कपड़े से हो जाएगा। हो गई, साफ हो गई सर। ये कहना चाहता हूँ सर, अगर आपको पता पहाड़ों पे ट्रिप लॉन्च हो रहा है, मतलब सॉरी पहाड़ों का ट्रिप जो है हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए थैलियाँ मिलनी चाहिए इंडिविजुअल। एक पहाड़ी कॉन्शियस होना जरूरी है। जेब से मोबाइल नहीं निकल रहा, थैली कहाँ से निकल रहा है? एडवेंचर के बाद बारी आती है कनातल के दूसरे मेन अट्रैक्शन की, जो है सरकुंडा माता का मंदिर। लेकिन मंदिर तक पहुंचने की चढ़ाई चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने तो दम तोड़ दिया था।
बहुत ही खतरनाक है। आप देखो रास्ता कितना मस्त है, ये देख रहे हो भाई साहब, इन लोगों के तो प्राण ना निकल जाए। उप्स, चलो भाई, ये तो थक गए भाई, खड़ी ढलाने तो। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ। सर कुछ कहना चाहोगे? भाई बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन बाद में यहाँ पर आने के बाद पता चला कि रोपवे आज बंद है। और रोपवे अगर बंद होने की वजह से वो जो ऊपर टेंपल है, वो आप वहाँ पे टेंपल देख रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि मतलब 1 घंटे चढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत ही हार्ड चढ़ाई है। ये रोपवे बंद है आज, तो हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। लेकिन इस जगह से जो व्यू दिख रहा है भाई, वो तो माइंड ब्लोइंग एकदम। तो ये है एक्चुअली कानाताल, और एक्चुअली पूरी पर्वतों की श्रृंखला दूर दूर तक नज़र आ रही है। और एक व्यू मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। Look at this view. Wow. Just wow. मुझे, दीपक और पुष्पेंदु सर को छोड़कर सब मंदिर के लिए चढ़ाई पर निकल गए थे। रह गए थे हम 3 जिन्होंने हार मान ली थी, लेकिन हम तीनों ने आसपास घूमते हुए खूबसूरत नज़ारों का बहुत आनंद लिया। मंदिर आने जाने में 3 घंटे लगने के बाद अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और हम वापस अपने होटल आ गए। चाय डिनर के बाद कुछ टाइम बोनफायर चली और फिर पहला दिन ठंडी हवाओं के साथ समाप्त हो गया। डॉली को जैसे डॉली में रूम के अंदर दिखेगा तो डॉली का किसी शीशा कर देना, अगर डॉली शीशे में तो डॉली शीशे में। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड टुडे इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। और इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। पहाड़ों पे फॉग दिख रहा है, एकदम मस्त नेचर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और प्लान ये है कि अभी हम लोग ट्रैक करने जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के नाम पे हम लोग थोड़ा सा ट्रैकिंग करेंगे। होटल ऑनर ने बताया था कि यहाँ से ऊपर पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। तो मैं और जेके सर जाने वाले थे, लेकिन देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो गई है, मतलब सब लोग रेडी हो गए हैं। तो चलिए फिर ट्रैक शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, तब यहाँ से टेहरी भी निकलना है और फिर दिल्ली भी निकलना है, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है जैसा भी है। तो बस देखते जाइए आगे क्या क्या हो रहा है। हमारे होटल से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था कोडिया इको पार्क। ये कानाताल का तीसरा मेन अट्रैक्शन है। जैसे हम पार्क में एंटर करते हैं, वैसे ही मानो सारी दुनिया बदल सी जाती है। इतने खूबसूरत नज़ारे या तो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलते हैं या फिल्मों में। लकड़ी की खुशबू और पंछियों की आवाज़ें सुनते हुए हम धीरे धीरे चलते गए और फाइनली हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां का नज़ारा देखते ही बनता था। और जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये देखिए, और भी दिखाता हूँ आपको, पिक्चर ही बाकी है दोस्त। ओह शिट, क्या बात है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे भाई, क्या बात है। माउंटेन, वो देखो हिमालयन रेंज, क्या बात है यार।
हम वहीं बैठ गए और काफ़ी देर तक हिमालय की झलक को निहारते रहे। मेरे लिए इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट यही था। ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वो देखिए, लेकिन मैंने कहा था ना कि आपको एक बेटर स्टे का ऑप्शन दिखाऊंगा, तो कौडिया पार्क के पास आप यहाँ कैंप में स्टे कर सकते हैं। इस जगह का नाम है कनातल कैंप है। कनातल कैंप से अगर आपको होटल ना लेना हो तो आप इस जगह स्टे कर सकते हैं। हमें पता नहीं था वरना हम भी कैंप लेते। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सनराइज सनसेट यहीं देखने को मिलेगा आपको। फिर आज में चाय पी लेते और फिर वापस होटल की तरफ चले गए, क्योंकि अब निकलना है यहाँ से हमें टेरी के लिए। ठीक है जी। हिमालय की झलक से मन तो नहीं भर रहा था, लेकिन वापस जाना भी जरूरी था। अब हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ, लेकिन डिसाइड ये हुआ था कि दिल्ली का रूट पकड़ने से पहले हम चलेंगे टेहरी डैम। टेहरी डैम कानातल से 1 घंटे की दूरी पर है। वहां तक पहुंचने का रास्ता एकदम स्मूथ था। उससे पहले चंबा विलेज पड़ा, जहां गाड़ी में डीजल डलवाया, और रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी घाटियां और पहाड़ दिखाई दिए जो कुछ कुछ लद्दाख जैसे दिख रहे थे। हमारे दिमाग में टेहरी डैम की एक अलग पिक्चर थी, जबकि रियलिटी एकदम डिफरेंट थी। यह वैसा डैम नहीं था जैसा एक्चुअली होता है, मतलब ऊंचाई से गिरता हुआ पानी। यहाँ एक्चुअली एक बड़ी सी दीवार थी जिसको बैरियर बना के रखा हुआ था, ताकि पानी जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो सके, और उसी को टेहरी डैम का नाम दिया गया है। कुछ दूरी पर रोपवे सर्विस थी, जो कि इस अलकनंदा नदी के ऊपर से एक छोर से दूसरी छोर पर ले जाती है। तो हम में से कुछ लोगों ने रोपवे का सफ़र करने का डिसीजन लिया और करीब 15 किलोमीटर दूर ये सब दूसरी पहाड़ी पर उतर गए। Guys, are you ready? Are you excited? नहीं। ये कुंडी अंदर हाथ में लटक के वाओ। जीवन सर, इस पे आपका क्या कहना है सर? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरे प्रतिक्रिया वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसमें जाके बैठ के वहाँ जाके वापस आके लोगों को मिलता क्या है। जो चीज़ वो वहाँ से देख रहे हो यहाँ से देख रहे हैं, वो इसी चक्कर में मैं भी नहीं गया, तो हम भी इसीलिए नहीं गए। जो दिख रहा है वहीं से भी वही दिखना है एक्चुअली। बस। और बल्कि वो उतना जो एक्सपेक्टेशन लेके गए ना कि ऊपर से व्यू दिखेगा, नीचे तो फ्लोर कांच का तो है नहीं, दिखेगा नहीं पीछे चलो खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। और ऊपर से धुंधला हो रहा है धुएं की वजह से। वो देखो झटका, वो देखो लाइट गई। लाइट चली गई। अबे लाइट चली गई। लाइट गई। जनरेटर चल गया, तभी झटके से रुकी हो। बात यह है कि जंगल के आग की धुएं की वजह से ये डैम और नदी दोनों ही धुंधले दिखाई दे रहे थे, और जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उन सारी उम्मीदों पर इसी डैम का पानी फिर गया था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इसी डैम से कुछ दूरी पर थी टेहरी झील, जहाँ बोटिंग, पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती रहती है। गाइस, हम पहुंच गए हैं टेहरी की झील। झील बोले तो वो टेहरी का डैम है, और वहाँ पर आने के बाद पानी पूरा वाइट हो जाता है, तो यहाँ से झील कहते हैं। यहीं पर सारी एक्टिविटीज़ होती है, बोटिंग होती है, पैरासेलिंग होती है, जेट स्की वगैरह वगैरह। बहुत ही खुला एकदम मैदान, ऐसा है कि लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है। और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या और क्या किस प्राइस पे है और क्या क्या करने लायक है। गर्मी भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यार व्यू देख रहे हो, व्यू देखो तो एकदम बढ़िया। और उस तरफ सारी पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी है। चलिए देखें क्या क्या है। पानी छूना है मुझे यार, यहाँ का पानी में पैर डाल के बैठना है आराम से। और इसी के साथ मेरे मैप पे 2 पिन और ऐड हो गई। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस हफ्ते आया था उत्तराखंड के एक छोटे से शहर कानातल में, और यहाँ बात कुछ ऐसी है। गाइस, यहाँ पर हमारा व्लॉग समाप्त होता है। अब यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, लंच करेंगे ऑफकोर्स, और अब सीधा घर जाएंगे। पहुँचते से शायद रात हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये सारा सफ़र हमारा, ये हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I'll meet you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. Stay safe, stay healthy.